है ना। अब भक्ति के जब नव भक्ति हो गई, नव भक्ति के द्वारा नव भक्ति जब परिपूर्ण हो गई, तो परिपूर्ण हो गया तो कुछ न कुछ फल उसकी प्राप्ति होगी। तो क्या फल की प्राप्ति हो रही, तो रूपक के द्वारा, बगीचा रूपक के द्वारा भगवान वर्णन करते हैं, है ना। इसकी भक्ति को बगीचा के रूप में, हृदय राम, हृदय रूप आराम, यानी बगीचा में आराम, आराम के लक्षण, महल के जो लक्षण होते ना, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। ठीक है ना। ये बगीचा को लेकर के ही इसमें वर्णन कर दिया, रूपक को। इसकी कथा अभी उठती नहीं, आ नहीं रही समझ में, कथा आती तो वर्णन कर दे, प्रसंग नहीं आया ऐसा कथा वाला ये, इसलिए। शंभु ध्यान बसंत संगिनी हृदय रामेघ जीर्णच्छदः सस्ता भक्ति लताच्छटः विलसिता पुण्य प्रवाल श्रुतः दीप्यन्ते गुणकोरकः जप वचः पुष्पाणि सद्वासिना ज्ञानानंद सुधामरंद लहरी संबित फलाभ्युन्नति। तो जैसे लड़की अपने पति के पास में जा करके आत्मसमर्पण करने के पश्चात उसको आत्म सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से भक्त अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान इष्ट देवता में आत्मसमर्पण कर देता है, तो उससे उस भक्त को ज्ञानानंद लहरी की प्राप्ति हो जाती है ना। ज्ञानानंद, ज्ञान रूप जो संबित है, ब्रह्म ज्ञान रूप संबित है, उस फल की प्राप्ति उसको हो जाती है। इधर सुख सुख प्राप्त हो जाता है, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति हो जाती है ना। उधर क्या हो जाता है, मोक्ष रूप ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति के माध्यम से आत्मसमर्पण करने से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं हे भोलनाथ, यहाँ पर कहते हैं शंभु ध्यान बसंत संगनी, है ना। शंभु का ध्यान ही बसंत ऋतु है, बसंत समाया, बसंत ऋतु है ना, बसंत का जो काल विशेष है उसके साथ संग है। वो बसंत ऋतु में जो भी अरे व्यक्ति संग करते ना, कामदेव रूप बसंत के साथ जो भी संग करते हैं, तो तीनों उसके साथ संग है, संबंध है। संग का संबंध है, संबंध है जिसका अस्त इसका स्थिति सतउते। तो शंभु ध्यान ही बसंत ऋतु है, बसंत समय, उसके साथ संग विशेष है। ऐसा शंभु ध्यान बसंत संग में, तो बसंत संग वाले उसमें, बसंत ऋतु वाले संग में है ना, शंभु का ध्यान रूप बसंत, शंभु का ध्यान ही कैसे हो गया, बसंत हो गया, उसमें जो संग हो गया। तो ऐसे संग करने वाले में वो संग हो गया। संग करने वाले के पश्चात कहते हैं हृदय राम है, हृदय रूप जो आराम है। तो यहाँ पर है शंभु का ध्यान कहाँ करेंगे हम, भगवान हमारे हृदय में करेंगे, चित्त में करेंगे। उसके साथ कौन जुड़ जाएगा, जीवात्मा जुड़ जाएगा, है ना, जीवात्मा। और संग तो दो का होता है, एक तो असंग होता है, एक तो असंग होता है और दो का संग होता है। तो हम भगवान भोलेनाथ जो शंभु है उनका ध्यान ही संग होगा, एक जीवात्मा का परमात्मा के साथ जोड़ दिया, जीवात्मा को मन के माध्यम से परमात्मा के साथ जोड़ दिया। जीवात्मा हो गया, मन हो गया, और परमात्मा ही ईश्वर हो गया, शिव हो गया, इनमें संग हो गया। तो भगवान शिव जी का ध्यान का ही संग हो गया, ऐसे संग वाले। तो वे कहाँ पर है, हृदय राम है। तो हृदय रूप बगीचा, आराम यानी विश्राम गृह, आराम बोलते ना विश्राम, तो विश्राम गृह कौन है, हृदय रूप बगीचा है, उस बगीचा में, है ना। तो यहाँ पर हृदय रूप, यहाँ पर कर दी हृदय राम, हृदय का उद्यान। तो हृदय आराम है, हृदय का उद्यान, हृदय रूप उद्यान, ये उद्यान है कि नहीं, ये बगीचा है हृदय रूप उद्यान में। तो हृदय रूप उद्यान लगा दिए, उद्यान में तो पेड़ भी है, पौधे भी है, फल लता आदि भी है, नहीं है। तो हृदय रूप बगीचा में भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए, है ना, ध्यान रूप बसंत के साथ संग करते हुए हृदय रूप बगीचा में जा करके, उस बगीचा में विराजमान होने वाले फल फूल आदि हैं,
तो पेड़ लगे हुए हैं, उन पेड़ों में क्या लग गया? त्रस्ता च्युता अग जीर्ण छदा, बोलते हैं त्रस्ता च्युत हो गया, यानी क्या च्युत हो गए? बोलते हैं अग जीर्ण छदा, अगानी पापानी रूप जीड़े पुराने पत्ते थे ना, तो बगीचा में पेड़ लगे हुए हैं, हृदय रूप बगीचा में, उद्यान में पेड़ लगे हुए हैं, उस पेड़ में से पत्ते गिर गए। बगीचा के जो पेड़ हैं पुराने पत्ते हैं, तो पुराने पत्ते यहाँ पर कौन से हैं? बोलते पाप है, अगानी, आगे आगे यानी पाप, पापानी जो पाप है वो कैसे जीर्ण हो गए? कैसे जीर्ण हो गए? हमारे पाप है। जैसे पत्ते के तो बसंत ऋतु जब आती है ना, तो बसंत ऋतु में सारा पतझड़ हो जाता है, तो भगवान शिव जी का ध्यान रूप जो बसंत ऋतु है उसको साथ संग हो जाने से, तो सारे हृदय रूप उद्यान में, हृदय रूप उद्यान में बगीचा में वो जो बसंत ऋतु के प्रभाव से ही सारे पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते फिर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पत्ते कौन है? हमने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया, ध्यान ही बसंत ऋतु है। तो जिस प्रकार से वृक्ष के पत्ते बसंत ऋतु में सूख जाते, उसी प्रकार से हमारे जो पुराने पाप थे, तो भगवान भोलेनाथ के ध्यान करने से, ध्यान रूप बसंत से हमारे पुराने पाप रूप जो पत्ते हैं नष्ट हो जाते हैं। तो पुराने जो अघानी पापानी जीर्णानी पत्राणी थे, तो नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होकर पाप रूप पक करके फिर स्वस्थता नष्ट होकर च्युत हो जाते हैं। जैसे पत्ते सूख करके गिर जाते हैं, उसी प्रकार से ध्यान करते करते वो पत्ते, पाप रूप पत्ते, पुराने पाप रूप पत्ते गिर जाते हैं। तो कहते हैं बिलसिता पूर्ण प्रवाल आश्रिता, बिलसिता यानी बिलसिता का अर्थ शोभा माना, शोभ माना। कौन से शोभ माना? तो यहाँ पर कहते हैं पूर्ण प्रवाल से था, जब भगवान भोलेनाथ का भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो यहाँ पर नए नए पूर्ण को प्रवाल के आश्रय कर रहे, पूर्ण प्रवाल का अर्थ कर दिया यहाँ पर पुण्यान ही प्रवाल आने, जो पूर्ण है ना वो ही प्रवाल है, नए नए पत्ते ऊपर जब वो एक गिरते हैं दूसरे नए आते हैं, तो यहाँ पर पुण्यान पुण्य ही प्रवाल है। किस ल्यायानी यानी मतलब छोटे छोटे पत्ते अब निकलते रहते हैं, नए नए पत्ते निकलते रहते हैं, कोपले हैं, स्थिरता प्राप्त द्वितीय। तो यहाँ पर कहते नए नए पूर्ण रूप जो प्रवाल है वे उस वृक्ष में उगते रहते हैं, उसके द्वारा दृष्टता शोभ मानव शोभित होते हैं। और यहाँ पर क्या कर दिया? यहाँ पर पूर्ण रूप है नवीन पत्ते, पूर्ण रूप जो है कैसे? नवीन पूर्ण रूप जो नवीन पत्ते हैं, भगवान शिव जी का ध्यान करने से पुण्य की वृद्धि होती है, और पुण्य की वृद्धि होती से मन प्रसन्न होता है। जिस प्रकार से मन प्रसन्न, उसी प्रकार से बसंत ऋतु में पुराने पत्ते झड़ने के पश्चात नए पत्ते आते हैं, नए पत्ते आने से फिर वो उस वृक्ष की शोभा हो जाती है, उद्यान की शोभा हो जाती है, तो यहाँ मन प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं पूर्ण ही प्रवाल है, किस लया ने, किस लय है, किस लया वो तो नए नए पत्ते है, वो स्थित है, उस प्राप्त में उसमें प्राप्त हो जाते हैं, और प्राप्त होकर के क्या विकसित हैं, शोभावान होते हैं, अच्छे सुंदर लगते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर कहते हैं सुशोभित हो रहे हैं, तो कहते हैं गुण कोपर का, क्या है? गुण कोर का दीप्यंते। तो और कहते हैं गुण कोर का मतलब कहते हैं सदगुणा, गुण कोर का है ना, सदगुणा ही कोरक है ना, कुमला है, कुंकला है ना, कुमला, ये समझ गए। जैसे गुण, गुण मतलब सदगुण, सदगुणी कैसे? कोरक यानी कोमल कोमल पत्ते, नवीन नवीन जो निकलते हैं, कोरक कोपर, कोपर बोलते हैं, छोटे छोटे बोलते हैं ना, फिर विशाल बड़े होते हैं। तो यहाँ पर कौन से? तो गुण कोरक मतलब सदगुण, जो हमारे सदगुण है ना, सदगुण कब आएंगे? भक्ति करते करते सदगुण आते हैं, भजन करते करते सदगुण आते हैं, सेवा करते करते सदगुण आते हैं। तो सदगुण के ऐसे हैं, कोरक है, कोमल कोमल पत्ते हैं, कोरक है ना वे। अब जो कोमल कोमल पत्ते हैं, और क्या करते हैं वो कोमल कोमल पत्ते? कहते हैं दीप्यंते, सुशोभित हो रहे हैं, है ना। और कहते हैं बिल से दीप्यंते, जो सदगुण रूप कलियां दीपित हो रही हैं, कैसे हो रही हैं? दीपित। तो यहाँ पर कहते हैं जप बसा पुष्पाणी, क्या कर दिया यहाँ पर? तो ये वर्ण सदगुणा ही कैसे कोमल कोमल पत्ते हैं, और जप बसांसी, जप बसांसी हमने जो मंत्र का जाप कर रहा है ना, वाचिक जप, मानसिक जप, कायिक जप,
तो जप वचांसी, व्यक्त उच्चारण, व्यक्त वर्णोच्चारण, अव्यक्त एक व्यक्त वर्णोच्चारण कर रहे हैं बोल करके, एक अव्यक्त वर्णोच्चारण कर रहे हैं, मानसिक और वाचिक है। उपांशु, वाचिक हो गया है ना, उपांशु हो गया, मानसिक हो गया। 3 प्रकार से मंत्र का जाप होता है। एक तो वाचिक जो बोल रहे हैं, एक उपांशु हो गया, वहाँ अकेले हिलते रहते हैं, कोई दूसरे को नहीं सुनाई पड़ता। एक मन से जाप होता है। तो मन रूप जो अव्यक्त और व्यक्त दोनों प्रकार के जो वाचिक जप है ना, ऐसे जप है, वे ही पुष्प रस है। कैसे पुष्पाणी उनकी, तो जो उनकी जो सदवासना, सदवासना सताम साधु कर्मों की वासना, जब मंत्र जाप करेंगे तो उससे क्या होगा, एक वासना बनेगी, सदवासना बनेगी। असदवासना तो निवृत्त होगी। तो यहाँ पर जप रूप जो वाणी, जप वाणी ही पुष्प है ना, जप वाणी, जप की जो वाणी वे की है पुष्प है। कौन से पुष्प हैं? अब जप वाणी भी कैसी है, यानी व्यक्त वाणी और अव्यक्त वाणी दोनों प्रकार की जो पुष्प हैं, उन पुष्पों के माध्यम से पुष्प हैं, वही पुष्प है। जब सदवासना, सद की वासना, यानी सद की वासना परमानंद को प्राप्त कराने वाली वासना। हनुमान जी ने मुक्ति को उपनिषद में राम जी से पूछा था। तो वहां पर राम जी ने 2 प्रकार की वासना का वर्णन किया था, एक सदवासना, एक असद वासना। 2 प्रकार की वासना होती है। तो सदवासना होती है मोक्ष कराने वाली, यानी आत्म संबंधी, आत्मा का कल्याण करने वाली। और असद वासना होती है यानी जगत को बोध कराने वाली, जगत को ले जाने वाली। असद वासना मतलब संसार संबंधी वासना हो गए। तो संसार संबंधी वासना हो गई तो क्या हो गया, आपको संसार की प्राप्ति हो जाएगी। और सदवासना जिसको हो गई तो उसको कल्याण कर देगा, जगत से छूट जाता है व्यक्ति और मोक्ष की ओर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सदवासना। तो सदवासना जब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करेंगे तो उससे सदवासना होगी। सत्संबंधी वासना, सत्संबंधी वासना कौन, आत्म संबंधी वासना। तो आत्म संबंधी वासना जागृत हो जाती है। तो यहाँ पर सदवासना संतों का, साधु कर्मों की वासना, संस्कारी में वासना गंध विशेष है। कैसी है, उन पुष्पों में जो क्या रहती है, पुष्प लगते हैं। तो पुष्प लगते हैं तो पुष्प से एक सुंदर सुंदर सुगंध फैलती है, सुंदर सुंदर सुगंध फैलती है तो लोगों को आनंद प्रदान कर देती है। जो पास में जो भी व्यक्ति होंगे, तो यहाँ पर साधु कर्म है, तो साधु कर्म ही सद की वासना, सत्संबंधी जो वासना रूप जो कर्म है, उनकी जो वासना कैसी गंध विशेष है, जिसके माध्यम से जीव कल्याण को भागी हो जाता है। और वहाँ पर जो फूलों में वासना है, सद की वासना सुंदर सुगंध, उसके माध्यम से क्या हो जाता है, व्यक्ति को सुंदर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जप वाणी, जप बच्चा पुष्पाणी, जप रूप जो पुष्प है, उन पुष्पों से क्या हो जाती है, सदवासना है, सुगंधित खुशबू निकलती है, सुगंध लगाती है, उससे जीव क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है, यानी मतलब आनंदित हो जाता है। तो कहते हैं ऐसी जो वासना है वो विवासना भक्ति लता छटा, भक्ति लता छटा। तो यहाँ पर भक्ति लता छटा कहाँ है, भक्ति लता छटा है ना, जैसे इन्होंने पहले कर दिया। तो भक्ति लता छटा, भक्ति ही लता वृत्तया है। भक्ति कैसी है, लता, भक्ति लता हो गए, भक्ति कैसी हो गई, लता है, वो वृत्तया है, उसकी टालियां मतलब ये लता वृक्षों से वो लटकती हैं। तो यहाँ पर भक्ति ही लता वृत्तया है, उनकी जो छटा विशेष है, छटा ही संग विशेष है उनके। और कहते हैं और ऐसी छटा विशेष से लताओं से, उन पुष्पों से, और उसकी पुष्पों से निकलने वाली गंधों के द्वारा ज्ञानानंद सुधा मरंद लहरी। कहते हैं ज्ञानम च आनंद से ज्ञानानंद, ज्ञान और आनंद, ज्ञानश्च आनंदश्च इति ज्ञानानंद, जैसे ज्ञानानंद, इन ज्ञान और आनंद दोनों की सुधा यानी अमृतमय, सुधा मतलब बोलते हैं अमृत, अमृत का, मरंद यानी मधु, मरंद का अर्थ कर दिया यहाँ पर, सुधा यानी अमृत और मरंद मधु, साचा वह तो ज्ञानानंद सुधा मरंदम, दो इन दोनों की, ज्ञान आनंद रूप जो सुधा मरंद है, मधु है, सौंदर्य है, मधु जैसे शहद होती ना, रस को प्रदान सुंदर बोलती है, इन खाने पर बड़ा आनंद होता है। तो ज्ञान रूप आनंद है, ऐसी आनंद दोनों की जो सुधा रूप अमृत है,
मरंद यानी मधु है। साचा वह दोनों की ज्ञानानंद, ज्ञानानंद ही सुधा मरंद है। ज्ञानानंद कैसे शुद्ध सुधा और मरंद है, मधु है। अमृत और अमृत ही अमृत मधु है। ऐसी अमृत मधु की जो लहरी यानी प्रवाह है, तब है प्रवाह है जब वहां पर मतलब पुष्पों से निकलने वाली है ना, पुष्पों को देख करके एक आनंद की प्राप्ति होती है, एक क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति है। यानी अमृत निकलता है पुष्पों से, एक रस भी निकलता है और एक आनंद को भी देता है, सुगंध भी फैलती है ना। तो पुष्पों से निकलने वाली ज्ञान और आनंद रूप जो अमृत और मधु है। मकरंद निकलता है ना, मकरंद को निकाल करके मधुमक्खी क्या करती है, शहद बना देती है। और शहद बनने से फिर वो क्या हो जाता है, अरे हम खाने से अमृत की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं तो ज्ञान क्या हो गया, ज्ञान और आनंद है, ज्ञान दोनों आनंद है, सुधा और अमृत स्वरूप है। सुधा यानी अमृत और मरंद यानी मधु है। उन दोनों का ही जो लहरी प्रवाह चल रहा है, पुष्प से सुगंध भी निकल रही है, आनंद भी, उसको सेवन करने से देखने से प्रसन्नता भी हो रही है, और उससे अमृत रूप रस की प्राप्ति हो रही है और मधु की भी प्राप्ति हो रही है। इन दोनों का जो प्रवाह है वह प्रवाह है सब है संबित फला अभ्युन्नति। क्या होते हैं, संबित लहरी प्रवाह होगा तो संबित फला अभ्युन्नति। संबित फला ज्ञान रूप फल है, संबित यानी ज्ञान। तो ज्ञान रूप, ज्ञान भी कौन सा, ब्रह्म ज्ञान। संबित का अर्थ ज्ञान, ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, वही फल है। तस् उसकी अभ्युन्नति है, उस ज्ञान रूप फल की अभ्युन्नति, ब्रह्म ज्ञान रूप फल की अभ्युन्नति। यानी भगवान भोलेनाथ का चिंतन करते करते है ना, तो ज्ञान रूप अमृत की प्राप्ति होती है, बुद्धि। तस् उसकी अभ्युन्नति यानी बुद्धि वृद्धि होती है। ज्ञान रूप अमृत यहाँ पर कर दी ना, संबित फला अभ्युन्नति। संबित ब्रह्म ज्ञान रूप जो फल है, ब्रह्म ज्ञान ही फल है, उसकी जो ब्रह्म ज्ञान की अभ्युन्नति है, उन्नति वृद्धि है। तो ये सारे कैसे, ये थे सर्वे दीप्यन्ते प्रकाशन्ते। ये सारे कैसे है, ये सारे में दीप्यन्ते प्रकाशित हो रहे हैं। कहाँ पर हो रहे हैं, मामा हृदय, मेरे हृदय में सारे प्रकाशित हो रहे हैं। कब हो रहा है, जब मैंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो मामा मेरे हृदय रूप उद्यान में, कहाँ हो रहा है, मेरे हृदय रूप जो उद्यान है, उस उद्यान में सर्वगुण संपन्न वाला उद्यान में ये प्रकाशित हो रहे हैं। तो जो देखिए यहाँ पर दोबारा कहते हैं, ऐसे देखिए ना, मेरा मन रूप जो उद्यान है, मेरा मन रूप जो उद्यान, उस उद्यान में बसंत ऋतु का समय आ गया। तो बसंत ऋतु किस रूप में आई है, भगवान भोलेनाथ के ध्यान रूप बसंत ऋतु आ गए। उसमें ऐसा मन रूप जो उद्यान लगा हुआ है, मन रूप जो उद्यान लगा है, उस उद्यान लगा है, उसमें उस काल में बसंत ऋतु आ गई। तो बसंत ऋतु शिव रूप जो बसंत ऋतु आई है, उसमें हृदय रूप आराम, हृदय रूप आराम है ना, हृदय रूप उद्यान में बसंत ऋतु का काल आ गया। उस बसंत ऋतु के समय में जो बगीचा लगा हुआ, उसमें जो पेड़ पौधे आदि हैं, उसमें अगजीर्ण सदा, तो पाप रूप जो है सूखे सूखे पत्ते हैं, वो बसंत ऋतु के प्रभाव से निवृत्त हो गए, निकल गए। और भक्ति लता छटा बिलसता पूर्ण प्रवाला, पुण्य यानी अब भगवान शिव जी का ध्यान करेंगे तो पुण्य आएगा। तो पुण्य प्रवाह से युक्त, पुण्य प्रवाह से युक्त होकर के नए नए पत्ते उसमें निकल रहे हैं, और भक्ति लता से आच्छादित हैं। भक्ति ही लता है ना, उसकी टहनियाँ आदि हैं। भक्ति लता रूप जो टहनी है, उसकी बड़ी बड़ी झालरें हैं, नए नए कोप वो है, उसमें सुशोभित हो रहे हैं, शोभा को बढ़ा रहे हैं। और गुण कोर का नए नए कोमल पत्ते निकल रहे हैं उस नए उस पेड़ में। कौन से पेड़ में, हृदय रूप आराम वाले, हृदय रूप बगीचे में। और कहते हैं जप बचा पुष्पाणी, मेरी जप है, अरे शिव जी संबंधी गुण का वाचन करना, वाचिक और उपांशु मानसिक, तीन प्रकार, व्यक्त उच्चारण अव्यक्त उच्चारण। ऐसे जप रूप जो पुष्प से सदवासना, सत्कर्म संबंधी जो वासना है, आत्म संबंधी को बोध कराने वाली वासना है, तो वासना है, ऐसी वासना ज्ञानानंद सुधा मरंद रहरी। ज्ञान आनंद, ज्ञान और आनंद, ये दोनों की कैसी, सुधा अमृत, सुधा और मधु है। ज्ञान रूप जो सुधा है, अमृत है, सुधा नहीं अमृत है। और आनंद रूप जो मरंद है, मधु है।
इन दोनों की जो लहरी एक प्रवाह बह रहा है, उस प्रवाह से जब प्रवाह हो रहा है उससे संबित फलाप्नति, तो ब्रह्म ज्ञान रूप जो संबित है वह ही फल है। वह फल उन्नति हो रही है, वह फल की उन्नति हो रही है। आता उस वृक्ष में उद्यान, मेरे हृदय रूप जो उद्यान वृक्ष है उसमें संबित ब्रह्म ज्ञान रूप जो फल है वह वृद्धि को प्राप्त हो रहा है शिव जी के ध्यान करने से। इस प्रकार से अरे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने रूपक के द्वारा आत्मसमर्पण को लेकर के भक्ति का पराकाष्ठा वाली भक्ति के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान रूप फल की प्राप्ति मेरे हृदय रूप है उद्यान में हो रही है। इस प्रकार से स्तुति दी।